सभी छात्रों को मेरा राम राम। कल हमने राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में, राजस्थान के नामकरण के बारे में हमने बात की थी। आज हम राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बात करेंगे, राजस्थान का अक्षांश व देशांतर के बारे में बात करेंगे और राजस्थान की दिशाओं के संदर्भ में हम बात करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि राजस्थान की स्थिति, दिशाओं के माध्यम से हम अगर हम देखें राजस्थान की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये हमारा पूर्व, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर दिशा और ये हमारी दक्षिण दिशा। और हम बात करें, ये हमारा मुख्य बिंदु कि सवाल हमारे आ जाता है, जैसे कि सवाल में हमसे पूछा गया कि राजस्थान की, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, अक्षांश के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, देशांतर के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, या अक्षांश व देशांतर के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, या एशिया के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति क्या है। आइए हम एक बार बात कर लें उनकी। देखो, ये हमारा, अगर हम बात करें, जो ये दिशा है आपकी उत्तर से पश्चिम, और इस पे अगर हम बात करें कि भारत के अनुसार अनुसार राजस्थान की स्थिति, तो आपकी कौन सी हो जाए, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा। इसके संदर्भ में होगी आपकी, भारत के संदर्भ में आपकी राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। हम बात करें अभी अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार, देशांतर के अनुसार, या हम बात करें ग्लोब के अनुसार, या हम बात करें विश्व के अनुसार, काफी बार छात्र परेशान रहते हैं इस चीज को लेके कि अगर हमसे पूछ ले कि अक्षांश के अनुसार हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है, देशांतर के अनुसार हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है, ग्लोब के आधार पर हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है, और विश्व के आधार पर हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है। अगर ये सवाल आता है आपके सामने तो ध्यान रखना, अगर हम ग्लोब के आधार पर हम बात करें, राजस्थान की स्थिति की बात करें, उत्तरी पूर्वी दिशा, उत्तरी पूर्वी। अब ग्लोब के आधार पर भी बात करें हम तो हमारी उत्तरी पूर्वी दिशा, और अक्षांश के आधार पर बात करें तो हमारी उत्तरी दिशा, और देशांतर के आधार पर बात करें तो हमारी पूर्वी दिशा। तो हम पूरे में अगर हम बात करें कि ग्लोब के आधार पर, विश्व के आधार पर, अगर हमने बात की कि ग्लोब और विश्व के आधार पर हमने बात की कि हमारा ये ग्लोब और ये विश्व है, और इधर हमने इन दोनों पे बात की कि अक्षांश और देशांतर के अनुसार हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है, तो दोनों को मिलाया हमने, अक्षांश व देशांतर को मिलाया कि अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या है, ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या है। तो ध्यान रखना, अगर अक्षांश के अनुसार व देशांतर के अनुसार आपसे बात करें तो राजस्थान की स्थिति हो जाएगी उत्तरी पूर्वी, और यहाँ भी हम बात करें ग्लोब के अनुसार और विश्व के अनुसार तब भी हमारे राजस्थान की स्थिति हो जाएगी उत्तरी पूर्वी दिशा। ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने सवाल आए तो आप कह सकते हो उत्तरी पूर्वी दिशा, चाहे विश्व के अनुसार पूछे, चाहे ग्लोब के अनुसार पूछे, चाहे आपसे अक्षांश व देशांतर के अनुसार सवाल पूछा जाए, तीनों का जवाब आपका एक ही रहेगा, उत्तरी पूर्वी दिशा। अब हम बात करें एशिया के अनुसार कि एशिया के अनुसार हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया के अनुसार राजस्थान की स्थिति,
तो ध्यान रखना, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा दक्षिण, तो ये स्थिति हो जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम। और रही बात हमारे दक्षिण पूर्व हिस्से में, राजस्थान का कोई भी हिस्सा नहीं आता हमारा। पहली बात, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आपका दक्षिण पूर्व, इसमें राजस्थान का कोई भी हिस्सा नहीं आता। जबकि हमसे अगर बात की जाए कि अक्षांश देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति, विश्व के अनुसार राजस्थान की स्थिति, ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति, तीनों का एक ही उत्तर है सटीक, आपका उत्तरी पूर्वी दिशा। आपसे पूछा जाए एशिया के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आपका उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। क्यों कि आपका ध्यान रखना, उत्तर पश्चिम जो दिशा है, इसके साथ हमारी पाकिस्तान के साथ हमारी रेड क्लिक रेखा लगती है। हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कही जाती है, 1070 किलोमीटर की हमारी रेखा लगती है। तो हम उसके किस दिशा में हो जाएंगे, उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएंगे हम। अगर हम बात करें इसी बिंदु पर, अगर हम बात करें आगे, एक बार आप स्क्रीन शॉट लो और तब बताएंगे कि अगली बार अगर ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछा जाता तो किस टाइप का सवाल वापस इन राजस्थान की स्थिति को लेके आ सकता है। तो हम बात करते हैं आगे, एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, आगे बात देखो। कोण के आधार पर आपसे पूछा जाएगा, कोण के आधार पर। हमारी जो स्थिति होती है, सेम टू सेम हमारी वही स्थिति हो जाती है। ये हमारा, देखो, ये हमारा पूरब, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर, आप कह सकते हैं दक्षिण, इसको कह सकते हो पूर्वी दिशा, किसी का उत्तरी दिशा, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी दिशा। देखो, अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि कोण के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या है, कोण के आधार पर हमारे राजस्थान का, एशिया का अकॉर्डिंग हमारा राजस्थान किस दिशा में पड़ता है, विश्व के आधार पर हम किस कोण में आएंगे, एशिया के अनुसार हम किस कोण में आएंगे, भारत के संदर्भ में हमारी स्थिति क्या रहेगी, किस कोण के अंतर्गत हमारी स्थिति रहेगी। अगर आपसे दिशाओं की स्थिति के आधार पर अगर सवाल नहीं पूछा जाता है, तो आपसे हमेशा कोण के आधार पर 100% आपसे सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो देखो, आपसे पूछा जाएगा कि आपके चार कोण होते हैं आपके। पहला आपका वायव्य कोण, दूसरा आपका ईशान कोण, तीसरा आपका नेत्रण कोण, और चौथा हो जाएगा हमारा आग्नेय कोण। देखो, सवाल में बदला कुछ नहीं है, इस सवाल में कुछ भी नहीं बदला अलग से। देखो, वही कंडीशन आपको, सेम कंडीशन आपकी, जैसे दिशाओं की बात की थी हमने, या पूर्व था या पश्चिमी या उत्तरी या दक्षिणी आपका दिशा। और अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, वही सेम कंडीशन आपके सामने आ जाएगी वही। बस आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। कि हमने पूछा था ना अभी, इससे पहले हमने जो पढ़ाया था हमने कि हमारा राजस्थान आपके भारत के अकॉर्डिंग किस दिशा में पड़ता है, तो हमें पता था उत्तर पश्चिम में। तो हमारा पूछ लिया जाएगा सवाल में, नया सवाल पूछा जाएगा कि आपका भारत के अकॉर्डिंग आप राजस्थान के किस कोण के अंतर्गत आते हो। अब हमें उत्तर पश्चिम का अगर पता है, तो हमें सीधा सीधा पता लग जाएगा कि हम किस कोण के अंतर्गत आते हैं, वायव्य कोण में। तो ध्यान रखना, आपके भारत के अनुसार, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति,
वायव्य कोण के अंतर्गत आती है। यहाँ की हम बात करें तो ध्यान रखना, एशिया के अकॉर्डिंग, एशिया के अनुसार राजस्थान नेत्रण कोण में आ जाएगा। किस कोण में आता है आपका? नेत्रण कोण में आता है। हम बात करें ईशान कोण की, अगर हम बात करें ईशान कोण, ध्यान रखना अक्षांश के अनुसार पूछा आपसे, वही कंडीशन आपके अक्षांश के अनुसार भी हम ईशान कोण, देशांतर के अनुसार पूछा जाए आपसे तब भी हमारा वायव्य कोण आएगा। ग्लोब के आधार पर पूछा जाए आपसे तब भी हमारा वायव्य कोण, और एक विश्व के आधार पर आपसे पूछा जाता है, चारों में हमारा जो कोण आएगा वो हमारा कौन सा कोण आएगा? ईशान कोण आएगा। तो सवाल वही था, थोड़ी सी लाइन तो बदली कि आप कोण के आधार पर आपका राजस्थान किस दिशा में आता है। आपका भारत के अनुसार हम किस कोण में? वायव्य कोण में। हम एशिया के अनुसार आपसे पूछ ली जाए कि एशिया के अनुसार हमारे राजस्थान की स्थिति किस कोण के अंतर्गत आती है? नेत्रण कोण में आती है हमारी स्थिति। हमारे अक्षांश के अनुसार, हमारे देशांतर के अनुसार पूछ लिया जाए, हमें विश्व के अकॉर्डिंग पूछा जाए, ग्लोब के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि हमारी राजस्थान की स्थिति किस कोण के अंतर्गत आती है, तो हमारा सीधा सा जवाब रहेगा ईशान कोण में आती है। और ऐसी कौन सा कोण है जिसमें राजस्थान की किसी भी स्थिति का कोई वर्णन नहीं किया गया है? तो ध्यान रखना आपके पास आग्नेय कोण, ऐसा कौन सा कोण है? आग्नेय कोण, जिसमें राजस्थान की किसी भी स्थिति का वर्णन नहीं, राजस्थान की स्थिति का वर्णन नहीं मिलता। आपसे सीधा सीधा अगर सवाल पूछा जाए तो कौन सा कोण हो जाएगा आपका? आग्नेय कोण हो जाएगा आपका। आग्नेय कोण में राजस्थान की किसी भी स्थिति का उल्लेख नहीं मिलता। हमें किस कोण में नहीं मिलता? आग्नेय कोण में। तो ध्यान रखना आग्नेय कोण में किसी भी स्थिति का हमारा वर्णन नहीं मिलता हमें। तो ध्यान रखना, एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं। तो आग्नेय कोण में राजस्थान की किसी भी स्थिति का वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपसे ये भी पता लग जाएगा, देखो अब राजस्थान की स्थिति हमारे यहाँ नहीं मिल रही, तो यहाँ भी अगर हम बात करेंगे कि विश्व के अनुसार हम किस दिशा में, त्रिपूर्वी दिशा हो जाएगा आपका। यहाँ भी अगर हमसे बात करें कि भारत का अकॉर्डिंग हम किस दिशा में होंगे, उत्तरी पश्चिमी में हो जाएंगे। और यहाँ अगर हम बात करें एशिया का अकॉर्डिंग तो आप दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएंगे हम। और कोण की बात करें तो हम नेत्राण कोण में। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, आगे की बात करते हैं। देखो हम बात करते हैं अक्षांश पे देशांतर के अनुसार। देखो अक्षांश है देशांतर के अनुसार, अक्षांश है देशांतर के अनुसार। हम एक बार बात करते हैं, देखो दोबारा थोड़ा सा। अक्षांश है देशांतर के अनुसार। देखो अक्षांश व देशांतर के अनुसार हम बात करते हैं कि हमारा अक्षांश के अंदर कितने डिग्री के अंतर है, हमारे देशांतर का अकॉर्डिंग हमारे कि हमारे पूर्वी देशांतर में कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, आपका कितने डिग्री अक्षांश पर है, आपका पूर्व कितने पर, आपका पश्चिम कितने पर, मध्यवर्ती अक्षांश कितना, आपका मध्यवर्ती देशांतर कितना, आपका एक देशांतर के बीच कितने डिग्री का आपका अंतर है, कितने मिनट का समय लगता है आपको, ध्यान रखना है। अब बता दें हम एक बार, देखो हमारा पूर्वी देश और पूर्व में पड़ जाएगा हमारा धौलपुर। और धौलपुर में आपका राजा राजा खेड़ा
तहसील पड़ती है आपको। पश्चिम की बात करें, ये हमारा इलाका पश्चिम, और यहाँ की हम बात करें पटरा गांव, और तहसील की बात करें तो सम तहसील, और इस जगह पड़ेगी आपके जैसलमेर। हम बात करें, यहाँ की बात करें, उत्तर की बात करें हम, तो कोणा गांव, ये पड़ेगा आपका श्री गंगानगर। तो कौन सा गांव है आपका? कोणा गांव। और गंगानगर स्वयं तहसील भी है आपको। तो यहाँ ध्यान रखना आपका दक्षिणी हिस्सा आपका बांसवाड़ा, जगह आपको मोरकुंड बांसवाड़ा। तो अभी अभी आपके एलडीसी में यहाँ से सवाल आए, एक एलडीसी में सवाल पूछा यहाँ से आपको, इसको आपका 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना, पूरब हमारा जो पूर्वी जो जिला है आपका धौलपुर हमारा, ध्यान रखना 78 डिग्री 17, 78 डिग्री 17, पूर्वी देशांतर। धौलपुर हमारा 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और जबकि हमारे जैसलमेर की हम बात करें तो हमारा जैसलमेर लगभग हमारा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर हमारा स्थित है। देखो आगे की बात करते हैं, गंगानगर की बात करें हमारा, तो ध्यान रखना 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और यहाँ की बात करें हम तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश, और ये आपका मध्यवर्ती। तो हमने अक्षांश और देशांतर का कर अकॉर्डिंग हमने जब बात की, हमारा धौलपुर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और हमारा जैसलमेर 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और हम बात करें गंगानगर की बात करें तो 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और जबकि दक्षिण की बात करें तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इनकी हमारी लंबाई की बात करें कि हम पूरब से लेके अगर हमें पश्चिम तक जाना है, पूरब से लेके हमें पश्चिम तक जाना है, तो लगभग हमारा ये 872 किलोमीटर पड़ता है। हमारा एरिया है जो कवर करता है 872 किलोमीटर। और अगर यही बात करें हम कि हम उत्तर से कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा ये एरिया लगभग यहाँ तक पहुंचने में हमें 826 किलोमीटर लगते हैं। तो ध्यान रखना, अक्षांश में देशांतर के बीच मध्य की 2 किलोमीटर की जो दूरी है, अक्षांश और देशांतर के बीच के मध्य की किलोमीटर की दूरी है, वो आपका 43 किलोमीटर है। लगभग कितना किलोमीटर आपका? 43 किलोमीटर का आपकी क्या है? अंतर। ध्यान रखना, आगे हम बात करें, अगर इस पे बात करें कि आपका देशांतरों के मध्य कितने डिग्री का अंतर है। भाई हमने देखा, हम देशांतर की अगर बात करें कि देशांतर आपका पूर्वी देशांतर, आपके पूर्वी देशांतर है आपका 78 डिग्री 17, और अगर इधर की बात करें हम, दूसरी बात करें तो लगभग 69 डिग्री 30। इन दोनों के बीच का जो अंतर है हमारा लगभग 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर। लगभग कितना है? 8 डिग्री 47। पूर्वी देशांतर का अंतर हमारा 8 डिग्री 47 का अंतर देखने को मिलता है। और जबकि हम अक्षांशों की अगर हम बात करें कि अक्षांशों के बीच कितने डिग्री का अंतर है, तो ध्यान रखना अक्षांश, ध्यान रखना 30 डिग्री 12 माइनस के 23 डिग्री 3, तो बराबर आपका अक्षांश का अंतर 60 डिग्री 9। तो हम कह सकते हैं कि अक्षांश, या देखो अक्षांशों का अंतर 7 डिग्री 9,
और इधर आपका देशांतर अवकाश होगा। बात करें 8 डिग्री 47, और बात करें अक्षांश व देशांतर के बीच अंतर 43 किलोमीटर का अंतर। आपकी कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। तो हमने बात की इनके अक्षांश और देशांतरों के बीच के लेकर हमने बात की कि आपको कितने कितने डिग्री का आपका अंतर आता है। और ध्यान रखना, अगर हम बात करें कि आपसे पूछा जाए कि मध्यवर्ती आपका अक्षांश अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आपका मध्यवर्ती अक्षांश आपका कितना है, तो आप ध्यान रखना, आप कह सकते हो यहाँ कि मध्यवर्ती आपका जो अक्षांश है, मध्यवर्ती अक्षांश वो लगभग आपका 27 डिग्री है। कितना डिग्री आपका? 27 डिग्री। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका मध्यवर्ती देशांतर आपका कितना है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए मध्यवर्ती देशांतर, तो ध्यान रखना 74 डिग्री, तो मध्यवर्ती देशांतर कहा जाता है। कितने डिग्री हुआ आपका? 74 डिग्री आपका मध्यवर्ती देशांतर होता है। कुल अगर देशांतरों की आपसे बात की जाए, कुल देशांतर आपको 360, और कुल अगर आपसे अक्षांशों की संख्या पूछी जाए 181। कितना होता है आपका? 181। एक देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। आप देख सकते हो, एक देशांतर की अगर आपसे बात की जाए, कितने की आपसे एक देशांतर की, इस देशांतर को दिल्ली की अगर हम बात करें कि एक देशांतर की वैल्यू, एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगेगा आपको? 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का आपको समय लगता है। एक बार देख लेते हैं हमने बात की है अक्षांश व देशांतर के बारे में, हमने बात की है कि राजस्थान का जो पूर्वी देशांतर है आपका, जो देशांतर डिग्री आपका देशांतर का जो अंतर है आपका, आप कितने डिग्री देशांतर पर आपका धौलपुर है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आपका धौलपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो लगभग 78 डिग्री देशांतर पर आपका धौलपुर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जैसलमेर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो हमारा 69 डिग्री देशांतर पर हमारा कौन सा जिला स्थित है? हमारा जैसलमेर स्थित है हमारा। अगर हमसे यहाँ से भी अगर हम बात पूछ ले हमसे कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय वाला जिला कौन सा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? धौल। हम बात करें कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य की किरणें सबसे बाद में कहाँ पहुंचती है, तो हमारे जैसलमेर में पहुंचती है। धौलपुर से जैसलमेर तक पहुंचने में लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। लगभग आप कह सकते हो 36 मिनट का समय लगता है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? हमारा सर्वाधिक आंधियों वाला जिला हमारा कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर हो जाएगा। हमारा अन्न का भंडार कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर हो जाएगा आपका। अन्न का राजस्थान का अन्नागार भी कौन सा हो जाएगा? हमारा श्री गंगानगर हो जाएगा हमारा। धौलपुर की बात करें तो इस धौलपुर को आपके रेड स्टोन सिटी कहा जाता है। आपके लाल पत्थरों के लिए फेमस माना जाता है, आपके धौलपुर को माना जाता है। आपका संसद भवन की बात करें, दिल्ली में आपकी जो रायसीना पहाड़ी पर आपका जो संसद भवन बना हुआ है, वो आपके करौली धौलपुर के लाल पत्थर से निर्मित है, जिसका आपके वर्तमान में जिसका वास्तुकार को जो माना जाता था, जिसने वास्तुकार था, वो आपके एडविन लुटियंस थे आपके, जिसने आपका संसद भवन का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना आपके, हम अगर बात करें कि हमारा देशांतर की बात करें कि आपका मध्यवर्ती देशांतर आपका कितना है, तो 74 डिग्री हमारा मध्यवर्ती देशांतर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि अक्षांश, भाई हमारा अक्षांश है, अक्षांशों में आपके कितने डिग्री का अंतर है आप, तो ध्यान रखना। अक्षांशों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, कुल अक्षांशों की संख्या होती है आपके 181, और अक्षांशों की अगर हम बात करें कितने डिग्री का आपके अंतर मिलेगा अक्षांशों के अंदर, तो ध्यान रखना 60 डिग्री 9 का। क्योंकि आपका उत्तर की बात करें, आपका उत्तर में आपका 30 डिग्री 12 अक्षांश है आपका उत्तरी अक्षांश, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश है हमारा। तो लगभग 60 डिग्री 9 का हमारे क्या है? अंतर देखने को हमें मिलता है। और अगर आपसे मध्यवर्ती अक्षांश की अगर आप बात करें तो लगभग 27 डिग्री आपका मध्यवर्ती आपका क्या है? अक्षांश। पूरा में हमारा कौन सा जिला पड़ता है? धौलपुर। तहसील कौन सी आपकी? राजाखेड़ा। ना देखा, अगर हम बात करें गंगानगर की आपके, तो श्री गंगानगर गांव कौन सा? यहाँ कोणा गांव। और
खुद श्री गंगानगर स्वयं की क्या तहसील है। और हम बात करें जैसलमेर, तो जैसलमेर का कटरा गांव, और तहसील कौन सी है, सम तहसील। और यहाँ से भी आपके ध्यान रखना, सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की वनस्पति वीन, राजस्थान की वनस्पति वीन, वीन तहसील कौन सी है आपकी, सम तहसील। हमारा जैसलमेर की अगर हम बात करें, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। आपका राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा जिला। और लगभग क्षेत्रफल की अगर बात करो ना, आपने 38,401 वर्ग किलोमीटर, कितना आपका, 38,401 वर्ग किलोमीटर। अगर राजस्थान में जिलों की अगर बात करें बढ़ते हुए, आपने राजस्थान में सबसे बड़े जिलों की बात करें तो जैसलमेर आ जाएगा, उसके बाद आपका बीकानेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, आपका जोधपुर आ जाएगा। और यहाँ आपकी बात करें हम कि घटते क्रम में अगर हम बात करें, धौलपुर आ जाएगा, दौसा आ जाएगा, आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा आपका। घटते क्रम में अगर हम बात करें कि सबसे छोटे जिलों की बात करें हम, तो ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। देखो, तो हमने देखा एक चीज देखी हमने भी कि हमारी राजस्थान की आकृति को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारी जो राजस्थान की आकृति है, पहली बात तो पतंगाकार है, कैसी है, पतंगाकार है। दूसरी बात की बात करें हम, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और ये बात कही थी आपके TH हैंडी, TH हैंडी के अनुसार। तो राजस्थान की आकृति की अगर हम बात करें कि राजस्थान की आकृति की जो बात, यहाँ से राजस्थान की आकृति को लेकर भी सवाल किए जाते हैं कई बार कि हमारे राजस्थान की जो आकृति है ना, वो आपकी कैसी है, ध्यान रखना। तो राजस्थान की आकृति की बात करें ना, तो देखो इस तरीके से राजस्थान की एक आकृति होती है आपकी, यू एक तरह की आपकी क्या होती है, पतंग होती है आपकी, क्या होती है, पतंग। तो ध्यान रखना, राजस्थान की जो आकृति आपकी कैसी, पतंग का। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान में विकर्ण, राजस्थान में विकर्णों का अंतर आपसे पूछ लिया जाए, राजस्थान में विकर्णों का अंतर आपसे पूछ लिया जाए, इस तरह से आपसे ध्यान रखना, सवाल पूछा जाएगा ना तो आपसे सवाल में ऐसी तरह की कंडीशन देगा आपको, और आपसे ये तरीके के आपसे विकर्ण पूछेगा, आपसे किसकी बात करेगा, विकर्ण की बात करेगा। और विकर्णों की आपसे बात करेगा तो लगभग आपका 850 किलोमीटर और आपका 784 किलोमीटर, और इन दोनों को हमने निकाला तो लगभग ध्यान रखना 66 किलोमीटर। हमारा जो विकर्ण का जो अंतर आएगा लगभग 66 किलोमीटर। राजस्थान में विकर्णों का जो अंतर आएगा ना, तो आपका लगभग 66 किलोमीटर आएगा। राजस्थान की आकृति को लेकर सवाल पूछा जाए ना, तो राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंग आकार। राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंग आकार। और इसको विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी कहा जाता है। और ये बात कही है आपके TH हैंडले महोदय ने, ये बात कही है कि राजस्थान की जो आकृति है आपकी विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है आपकी। देखो आगे बात करते हैं, राजस्थान में विकर्णों का अंतर की हम बात करें तो लगभग आपका 66 किलोमीटर का आपके अंतर देखने को मिलता है। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखो आगे बात करते हैं, देखो पूरब में आपका धौलपुर, आपका धौलपुर, पश्चिम में आपका जैसलमेर, उत्तर में आपका श्री गंगानगर, दक्षिण की बात करें तो आपका मांसवाड़। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जैसलमेर,
इस जैसलमेर को कहता है पत्थरों का शहर। पत्थरों का शहर, इसे पीला शहर भी कहा जाता है। इसको स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। बांसवाड़ा की बात करें तो 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है इसे। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। धौलपुर की बात करें, इसको रेड स्टोन सिटी कहा जाता है। या कह सकते हो आप लाल पत्थरों का शहर। लाल पत्थरों का शहर। गंगानगर की अगर बात की जाए, एक तो आपका राजस्थान का अन्ना गांव कहलाए। और राजस्थान का अन्न का भंडार। या आपको इसको योध्या प्रदेश भी कहा जा सकता है। आपको क्या कहा जा सकता है? योध्या प्रदेश। देखो बात करते हैं हम यहाँ, देखो मध्यवर्ती अगर हम बात करते हैं अजमेर, जैसे आपका आपसे सवाल पूछ लिया जाए आपसे, क्या आपसे सवाल पूछा गया कि राजस्थान का आपका हृदय, राजस्थान का हृदय, तो आप बता दोगे? अगर यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाए राजस्थान का जो हृदय, तो आप बता सकते हो सीधा सीधा कि आपका राजस्थान का हृदय क्या कहलाएगा? अजमेर कहलाएगा। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, आपका राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, तो आपका कौन सा हो जाएगा? नागौर हो जाएगा आपका। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का मध्यवर्ती गांव, तो ध्यान रखना ये आपका लापोलाई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? मध्यवर्ती गांव, लापोलाई। देखो इस बात को हमने नहीं माना कि चलो राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है आपका, वो नागौर हो गया आपका। और नागौर में भी आपका मेड़ता सिटी आता है। और आपने बात करते हैं ना लापो लाई की, जो बात करते हैं आपका, ये मेड़ता सिटी में पड़ता है आपका। कौन सी सिटी में पड़ेगा? मेड़ता सिटी। और मेड़ता सिटी पड़ेगी आपके नागौर। लेकिन बहुत से लोगों ने इस बात को नहीं माना, नकार कि नहीं, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा नहीं है? लापोलाई। तो हमने सैटेलाइट लगाई और हमने सैटेलाइट के अनुसार इसको देखा कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, आपका मध्यवर्ती गांव कौन सा आता है, मध्यवर्ती जिला कौन सा आता है। तो हमने सैटेलाइट के अनुसार देखा कि आपका राजस्थान का जो मध्यवर्ती, सैटेलाइट के अनुसार देखा हमने कि सैटेलाइट के अनुसार जो मध्यवर्ती गांव था वो आपका लापोलाई। कौन सा आया? लापोलाई। और ये लापोलाई भी आपका ध्यान रखना मेड़ता सिटी में पड़ता था। कहाँ पड़ता है? मेड़ता सिटी में। जबकि हमारे राजस्थान का हृदय कौन सा? बीचों बीच में हमारा राजस्थान का बीचों बीच में हृदय होता हमारा। और राजस्थान का हृदय तो हम किसको मानते हैं? अजमेर को। लेकिन राजस्थान का अगर मध्यवर्ती जिले की अगर बात की जाए ना, तो आपका नागौर आएगा। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव की बात करें तो आपका लापोलाई आएगा। और अगर आपके सवाल में आ जाए ना सैटेलाइट के अनुसार कौन सा आपका गांव है, मध्यवर्ती आपका जो गांव है सैटेलाइट के अनुसार है, तो वो आपका कौन सा आ जाएगा? गगराना गांव। देखो जैसलमेर की बात करें ना आपका, तो ध्यान रखना जैसलमेर को मांड प्रदेश भी कहा जाता है। ध्यान रखना धौलपुर की अगर हम बात करें, इस धौलपुर को लेकर हम बात करें ना, तो धौलपुर के जस्ट ऊपर आपका ध्यान रखना, यहाँ इन पे देखो बात करते हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। तो ध्यान रखना अगर हम बात करें, देखो आगे देख लेंगे एक बार। गंगानगर की बात की हमने, जैसलमेर की बात की हमने,
और राजस्थान का हृदय, और आपका बांसवाड़ा आपका 100 द्वीपों का शहर। देखो एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, आगे की बात करते हैं इसमें। और आपका देखो ये वाली जो आपकी दिशा है, थोड़ा सा देख लो आप। यह आपका जो गंगानगर से लेके आपका जो जैसलमेर का एरिया, यह आपका उत्तर पश्चिम एरिया, कौन सा आपका उत्तर पश्चिमी एरिया आपका। और ध्यान रखना, यह आपकी रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा आपकी? रेड क्लिफ रेखा। कितने किलोमीटर आपने? 1070 किलोमीटर आपको रेखा बनाती है। देखो एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, आगे की बात करते हैं हम। आगे बताएंगे इनके बारे में, थोड़ा सा स्पेस कम है यार, तो आगे देखते हैं एक बार। देखो आगे देखो, ये आपका धौलपुर, ये आपका गंगानगर, ये आपका बांसवाड़ा, और ये आपका जैसलमेर। तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पहुंच चुके थे हम। यहाँ आपका सूर्य, ये हमारा क्या है? सूर्य। कई बार सवाल पूछा जाता है आपको कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, आपके राजस्थान के किस जिले में पड़ती है? तो ध्यान रखना, सूर्य की सबसे पहले जो किरणें पड़ेंगी आपको किस जिले पे पड़ेंगी? धौलपुर। तो आप कह सकते हो राजस्थान में। सवाल देखना, कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वप्रथम धौलपुर। तो ध्यान रखना, धौलपुर को आप क्या कहोगे? सूर्य का, सूर्योदय वाला जिला। सबसे पहले आ सके, सबसे पहले सूर्यास्त भी कहा होगा आपका धौलपुर। तो आपके सर्वप्रथम राजस्थान में सूर्य की जो किरणें पड़ती है ना आपकी, सबसे पहले धौलपुर में पड़ती है। सबसे पहले कहां पड़ेंगे? धौलपुर में पड़ेंगे। सर्वप्रथम किरणें प्राप्त करने वाला जिला भी कौन सा आपका? धौलपुर। और राजस्थान में सूर्योदय वाला जिला भी कौन सा आपका? धौलपुर। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा आपका? राजस्थान में धौलपुर में होगा। और सबसे बाद अस्त कहाँ होगा आपका? सूर्यास्त वाला भी जिला कौन सा हो जाएगा सबसे बाद में आपका? धौलपुर। तो ध्यान रखना, सबसे बाद आपके सूर्य की किरणें जो सबसे बाद जो पड़ेंगी आपकी सूर्य की किरणें, तो ध्यान रखना आपके जैसलमेर में सूर्य की किरणें सबसे बाद में, तो ध्यान रखना, तो सबसे बाद में सूर्यास्त। अब यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कि आपके धौलपुर से लेके आपके जैसलमेर तक, धौलपुर से लेके आपके जैसलमेर तक आपका सूर्य का जो प्रकाश है उसको कितना समय लगता है? क्योंकि हमने देखा, देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। सपोज करो, यहां देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या पृथ्वी। अब पृथ्वी से आपके ध्यान रखना, पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, जो करोड़ों अरबों वर्ष की किलोमीटर की दूरी को मात्र आपका 8 मिनट 20 सेकंड में पूरी कर लेता है। और जबकि हम बात करते हैं हमारे धौलपुर, हमने देखा ना, लगभग यहाँ से आपका धौलपुर से लेकर आपका जैसलमेर तक लगभग आपका 869 किलोमीटर पड़ता है। ना तो ये हजारों में भी है, ना ये लाखों में आता है आपके। या तो लाखों करोड़ों वर्ष की जो दूरी, अरबों वर्ष की दूरी 8 मिनट 20 सेकंड में पूरी करता है। तो ध्यान रखना, धौलपुर से लेकर आपका जैसलमेर तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग आपका 35 मिनट और 8 सेकंड लेता है। कितना लेता है आपका? 35 मिनट 8 सेकंड। लगभग इसको 36 मिनट मानते हैं।
कितना मिनट मानते हैं हम? लगभग 36 मिनट माना जाता है। अब देखो, आपके पूछा जाता है कि आपके राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखना, सूर्य की सर्वाधिक, सूर्य की सर्वाधिक, बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें प्राप्त करने वाला जिला। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें प्राप्त करने वाला जिला। अब देखो, सबसे कम आपकी सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ रही है, तो सबसे ज्यादा धौलपुर में पड़ी, और सबसे सीधी जो किरणें पड़ी आपकी किस पे पड़ी? बांसवाड़ा पे। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक, सबसे कम, तो यहां सबसे कम आपकी क्या आएंगे? आंधिया। लगभग आपके 3 दिन। कितने दिन आएंगे आपके? 3 दिन। जबकि ध्यान रखना, सूर्य की सर्वाधिक आपके तिरछी किरणें प्राप्त करने वाला जिला, ध्यान रखना, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त करने वाला जिला। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त करने वाला जिला कौन सा आपका? गंगानगर। इसे राजस्थान का अन्न का भंडार कहा जाता है, राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ को राजस्थान का योद्धा प्रदेश कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखना, आपसे कई बार बीएसटीसी की अगर बात करें 2024 वाले पेपर की, आपके गंग नहर को लेकर यहाँ से आपके सवाल आया था आपके। तो ध्यान रखना, आपने यहाँ कितना समय लगा आपके जैसलमेर को? यहाँ से 35 मिनट 8 सेकंड। तो सबसे मोस्ट बात क्या रहती है आपकी? देखो कि आपका जो ये जिला है आपका बांसवाड़ा, यहां से आपकी एक कर्क रेखा गुजरती है अपनी, यहां से आपकी कर्क रेखा। और ध्यान रखना, कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई की बात करेंगे ना, तो कर्क रेखा राजस्थान में कितने किलोमीटर आपके? 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा राजस्थान में कितने किलोमीटर आपके? लगभग 26 किलोमीटर आपके कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर आपके आती है। और ध्यान रखना, राजस्थान के 2 जिलों, आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अभी इस बार भी बीएसटीसी 2026 की एग्जाम में पूछा गया है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में होकर निकलती है? तो ऑप्शन में आया था आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और ध्यान रखना, किस स्थान पर आके मिलती है? तो चीकली गांव। राजस्थान में सर्वाधिक कर्क रेखा का विस्तार किस जिले में? तो आपका बांसवाड़ा। किस जिले में कम है? आपका डूंगरपुर में कम है। आप किस नदी को आपके 2 बार काटती है? तो आपके माही नदी को काटती है। माही नदी आपके कौन से जगह राजस्थान में प्रवेश करती है? आपके खादू ग्राम में आपके प्रवेश करेगी, उल्टे आपके यू आकार में बहती है, आपके ध्यान रखना। और दक्षिण से निकलकर वापस दक्षिण में जाने वाली आपकी क्या है? नदी। एकमात्र नदी जिसका निकास दक्षिण से आपके निकलकर और वापस किधर चली जाएगी? आपके दक्षिण में, और आपके उल्टे यू आकार में बहती है। देखो, हम बात करें कि कर्क रेखा, एक बार थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लो, थोड़ा सा हम जगह मिटा देंगे यहाँ से। तो देखो, देखते हैं एक बार, यहाँ समझा देंगे आपको कर्क रेखा। देखो, देखो ये हमारा बांस होना। देखो, यहां से आपको, ये हमारा डूंगरपुर, और यहां से हमारी कर्क रेखा निकलती है। कौन सी रेखा हमारी? कर्क रेखा। और ध्यान रखना, ये कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर राजस्थान में? 26 किलोमीटर है। राजस्थान के 2 जिलों में, राजस्थान के कितने जिलों में प्रवेश करती है? 2 जिलों में।
कौन कौन से आपके? डूंगरपुर, आपका बांस वाड़ा, ध्यान रखना। एक तो आपका डूंगरपुर हो गया और एक आपका बांसवाड़ा। जिस स्थान पर आपके राजस्थान में जहां टच करेगी, आप प्रवेश करेगी, और वो गांव है आपका चीकली गांव। ध्यान रखना, बांसवाड़ा में जैसे ही आपकी ये नदी जाएगी आपको, अब देखो सबसे बड़ी आपके सूर्य की जब बात की जाती है, आपके सूर्य को लेकर बात की जाती है ना आपका, कि आपका सूर्य का जो प्रकाश है आपके सीधा अपने कर्क रेखा पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? कर्क रेखा पर। और ध्यान रखना, जिस दिन सूर्य का प्रकाश आपके कर्क रेखा पे पड़ेगा ना, उस दिन की बात होती है आपके 21 जून की बात होती है। तो ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, इसी का दिन होगी आपकी। तो सबसे बड़ा दिन होगा तो आपकी सबसे छोटी क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी आपकी। सबसे छोटी क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी आपकी। अब ध्यान रखना, 21 जून को ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिवस के रूप में माना जाता है? 21 जून को आपके, ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जाना जाता है। और यहां ध्यान रखना आपके, अगर हम बात करें 22 दिसंबर, ध्यान रखना, सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी क्या होगी अपनी? रात। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका? दिन। देखो एक और आपके छोटा सा रहा है, मोस्ट क्वेश्चन, और आपका 1 मिनट का और रह गया आपका, तो उसको भी आप देख लेते हैं एक बार। देखो आपका जो बांसवाड़ा है, यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है आपके, माही नदी। कौन सी नदी निकलती है आपको? माही नदी। और माही नदी जिस जगह से निकलती है ना आपको, वो जगह है आपका खादू गांव। अब देखो खादू गांव से आपके माही नदी यहाँ से निकलती है आपकी, यहाँ से माही नदी निकली आपकी। और ध्यान रखना, उल्टे यू आकार में एक बार तो आपके इसको ये काट दिया, और एक बार आपको यू काट दिया। तो ध्यान रखना, ये आपके कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी। एक तो आपका यह हो जाएगा कि कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है आपको। ध्यान रखना, खुद आपने उल्टे यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी। उल्टे किस आकार में बहेगी? आप यू आकार में। और लास्ट आपका सवाल यहां से आपका ध्यान रखना, दक्षिण से निकलकर, दक्षिण को जाने वाली, तो एक बार देख लो लास्ट आपका, कि हमने बात की सूर्य, कि सूर्य के अकॉर्डिंग हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य की जो किरणें पड़ती है आपके धौलपुर में पड़ती है। और धौलपुर को आपके सूर्य का, धौलपुर को ध्यान रखना, धौलपुर को सूर्योदय का, आपको सूर्योदय वाला जिला कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? आपके धौलपुर में होगा। सबसे पहले आपका सूर्योदय कहाँ हुआ? धौलपुर। तो सबसे पहले अस्त भी कहाँ होगा आपका? धौलपुर में। सबसे बाद आपका सूर्योदय कहाँ होता है? तो राजस्थान में जैसलमेर में होता है। तो सबसे बाद सूर्यास्त भी कहाँ होगा आपका? जैसलमेर में होगा आपके। उसके बाद ध्यान रखना, राजस्थान में आपके सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करने वाला जो जिला है आपको, बांसवाड़ा। सबसे पहले किरणें प्राप्त करने वाला जिला आपका धौलपुर। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें प्राप्त करने वाला आपका जिला जो गंगानगर है आपका। और सबसे सीधी कौन करेगा? आपका बांसवाड़ा करेगा। बांसवाड़ा में आपके ध्यान रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आपके कर्क रेखा निकलती है आपके। और राजस्थान में कर्क रेखा की, राजस्थान में जो लंबाई है वास्तविक, वो आपके लगभग 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आपके? 26 किलोमीटर राजस्थान के 2 जिलों से निकलती है आपके, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और राजस्थान में जिस जगह प्रवेश करती है उस जगह का नाम है आपके चीकली गांव। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान में आपका जो कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार तो आपके बांसवाड़ा के अंदर है, और आपका कम विस्तार देखने को मिलेगा आपका डूंगरपुर के अंदर आपको देखने का मिलेगा। जब कर्क रेखा आगे की तरफ बढ़ती है तो आपको एक नदी पड़ती है, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी।
और माई नदी राजस्थान में आपके खादू ग्राम आपके बांसवाड़ा में सबसे पहले आपके क्या करेगी, प्रवेश करती है। और एक दक्षिण से निकलकर दक्षिण में बहने वाली एकमात्र आपकी क्या है, नदी आपकी। और उल्टे यू का आकार में और बहती है, आपके कैसे आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में बहती है। ध्यान रखना, सूर्य की प्रकाश कर्क रेखा पर आपके सीधी पड़ती है 21 जून। तो ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो दिन है आपका कब है, 21 जून। और इस 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी माना जाता है। तो सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून को, सबसे छोटी क्या होगी आपकी, रात होगी। बात करें 22 दिसंबर की बात करें तो आपकी सबसे बड़ी रात हो जाएगी, तो सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा आपके, है ना। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का जो प्रकाश है सूर्य से आपका पृथ्वी का प्रकाश तक, आपका पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। कम से कम करोड़ों वर्षों की, अरबों की दूरी को 8 मिनट 20 सेकंड में प्राप्त कर लेता है। और जबकि हम बात करें कि आपके धौलपुर से जैसलमेर तक सूर्य का प्रकाश जो फैलने में आपका जो समय लगता है वो लगभग 35 मिनट 8 सेकंड लगता है, लगभग 36 मिनट। तो सबसे बाद आपका सूर्यास्त होता है जैसलमेर में। तो जय हिंद, जय भारत।